भारत में कृषि निवेश और कृषि का विकास पूरे भारत के विकास से संबंधित है। आज भी आप जानते हैं, यद्यपि जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटा है, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर मैं आपको डाटा वाइज बात करूं तो 2003-4 तक आप देखेंगे कृषि में निवेश लगातार घटा 1983 के बाद, और कृषि की विकास दर भी हमारी आशा के अनुरूप नहीं रही, लगातार वो कम रही। और जैसे ही भारत सरकार ने ये विजुअलाइज किया कि कृषि में निवेश घटने की वजह से ही विकास दर में बाधा उत्पन्न हुई है, 2004-5 के बाद जैसे ही पब्लिक सेक्टर विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र का कृषि में निवेश बढ़ना शुरू हुआ, तो विकास की दर में तेजी से गति आई। और उस विकास दर में आने वाली गति ने सहसंबंध जो प्रभाव होते हैं, अग्रानुगामी पश्चानुगामी, उससे पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर को गति दी। इस मुद्दे पर अध्ययन भी हुए, जैसे गुलाटी और बटाला की एक स्टडी थी पंजाब के लिए। उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि यदि भारत सरकार कृषि जीडीपी का, यानी आज की तारीख में कृषि का क्षेत्र जीडीपी में लगभग 16% योगदान देते हैं, तो अगर कृषि जीडीपी का 10% विशेष रूप से सिंचाई व्यवस्था में निवेश कर दिया जाए, अन्य शब्दों में यदि जीडीपी का 1.6 हम निवेश कर दें, तो कृषि के क्षेत्र की विकास दर में 2.4% की वृद्धि होगी। इतना बड़ा लिंकेज इफेक्ट। और अगर आप आगे समझना चाहें, कृषि में होने वाला विकास निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा देकर पूर्ण अर्थव्यवस्था की गति प्रदान करता है, और उसका परिणाम होता है कि हम विकास का उच्चतम चरण प्राप्त करते हैं। अर्थात आज के दौर में भी हम कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकते। और भारत सरकार जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में नए नए सुधार कार्यक्रम, चाहे जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग की बात हो, परंपरागत कृषि की बात हो, डबलिंग इनकम ऑफ द फार्मर का विषय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 कर देना हो, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप का विषय हो, बायो एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सारे क्रांतिकारी परिवर्तन निश्चित रूप से जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, समावेशी कल्याण। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बहुत अधिक है। एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो लगभग 45% लोग आज भी सीधे कृषि पर निर्भर हैं। रोजगार जनन का क्षेत्र भी कृषि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कर रहा है। और वर्तमान दौर में जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, उसके परिणाम स्वरूप डायटरी पैटर्न में चेंज आ रहे हैं, वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र से संबंध खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत में भी एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता है। ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको यदि यूपीएससी में तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो मैंने अभी कुछ शब्द आपके सामने कृषि से रखे, वो आपको लाभान्वित करेंगे। इनका विशद विश्लेषण हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। थैंक यू।